नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग के लिए अब बहुत वक्त नहीं है। 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। मोकामा सीट किसकी हुई और गोपालगंज की सीट किसकी हुई, तो दोनों सीटों पर वोटिंग और रिजल्ट आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। काफ़ी गहमागहमी रही है मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर, अब भी है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, प्रचार का शोर नहीं थम जाता, तब तक जाहिर है बिहार की राजनीति में गहमागहमी रहेगी। हालांकि जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक इसको लेकर गहमागहमी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि मोकामा और गोपालगंज, ठीक है, दोनों उपचुनाव तो अब संपन्न होने के कगार पर हैं। कुढ़नी का क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार कुढ़नी की सीट किसके खाते में जाएगी। महागठबंधन की तरफ से एक खबर आई है, एक जानकारी सामने आई है, वो हम आपको साझा करने जा रहे हैं। कुढ़नी की सीट आरजेडी की है। आप जानते हैं आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता चली गई है और इस वजह से वहां उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि वहां उपचुनाव होना है और जानकारी ये आ रही है कि ठीक है, ये सीट आरजेडी के खाते में थी, लेकिन ये सीट आरजेडी को नहीं जाएगी। इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और जेडीयू के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल है। दरअसल मनोज कुशवाहा 2015 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस सीट से जेडीयू के उम्मीदवार थे और बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। तो मनोज कुशवाहा ने शक्ति प्रदर्शन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश हुआ, ढोल गाजे बाजे नगाड़े के साथ पूरी ताकत दिखाई, उनका स्वागत किया। मनोज कुशवाहा ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी ताकत का एहसास कराया। माना यह जा रहा है कि जेडीयू मनोज कुशवाहा के नाम पर मुहर लगा सकती है, मनोज कुशवाहा को वहां से चुनाव लड़ा सकती है, टिकट दे सकती है और ये सीट जेडीयू के खाते में ही जानी है। तो बिहार उपचुनाव को लेकर, बिहार में होने वाले कुढ़नी उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे बिहार में जब 2 सीटों पर उपचुनाव था तो कुढ़नी, माफ कीजिएगा, गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटें महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के खाते में चली गई। एक सीट आरजेडी की थी मोकामा और एक सीट गोपालगंज कांग्रेस के खाते की थी, लेकिन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे। अब जो सिटिंग सीट रही है आरजेडी की, जहां से आरजेडी के विधायक रहे हैं कुढ़नी, वहां को लेकर ये खबर आ रही है कि वहां से मनोज कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और राजनीति में आखिरी वक्त पर कुछ भी बदल सकता है, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के खाते में कुढ़नी की सीट जा रही है और जाहिर तौर पर कुढ़नी मुजफ्फरपुर का इलाका है और ये सीट भी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर से सटे हुए एक और सीट पर उपचुनाव हुआ था जहां बीजेपी को झटका मिला था, महागठबंधन की जीत हुई थी, बोचहां उपचुनाव। तो क्या ये सीट भी आरजेडी बचा पाने में कामयाब रहेगी, ये देखना होगा। महागठबंधन बचा पाने में कामयाब रहेगा, माफ कीजिएगा, देखना होगा। जेडीयू क्या यह सीट हासिल कर पाएगी, जेडीयू क्या इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी और यहाँ जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह का मुकाबला होगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।